आज मैं यहाँ महिपाल अंकल के घर दुकान पे आया हूँ। तो आज मेरा जन्मदिन है। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ महिपाल अंकल जी का कि उन्होंने मुझे अपना थोड़ा सा टाइम दिया है ताकि मैं उनसे कुछ सवाल जवाब कर पाऊँ और उनसे कुछ सीख पाऊँ। तो मैं ये जानना चाहता था कि आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में बताइए, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। टेंशन जो नहीं। पुराने लोग जैसे रहते थे उनका क्या हाव भाव था और कैसे खेती करते थे, उनका जीवन यापन कैसा था। देखिए, आज हमारे प्रतिष्ठान पर जस्सी जी और उनके बेटे आकाशवीर का जन्मदिन है। तो सबसे पहले तो मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये बहुत बधाई के पात्र धन्यवाद। हैं क्योंकि आज इनका जन्मदिन। तो सब हमारे पूरे परिवार और स्टाफ की ओर से इन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। अब चूंकि ये पढ़ने वाले बच्चे हैं तो ये हिस्ट्री के विषय में मुझसे पूछ रहे हैं, तो इस विषय में मैं इन्हें बताना चाहता हूँ। अभी पीछे हमने कुछ संवाद सेशन किए थे तो जिसमें हमने जो है महाजनपद काल और थोड़ा बहुत हड़प्पा के बारे में, उत्तराखंड के बारे में बताया था। तो आज मैं इन्हें थोड़ा सा, जब हमारी हिस्ट्री शुरू होती है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जैसे कि वैदिक काल आता है, तो वैदिक काल के बारे में मैं थोड़ा सा आज इन्हें बताना चाहूँगा कि जब हमारी हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में शुरुआत होती है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सबसे पहले जो हमारे रहने की सभ्यता मानी जाती है, उसके बाद से वैदिक पीरियड आता है। देखिए, वैदिक पीरियड में आकाशवीर जो हमें सोर्स आदमी मिलते हैं इंडिया में, जिन्हें बताया जाता है, वो धार्मिक टेक्स्ट में मिलती हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि वैदिक पीरियड का कोई भी जो है आर्कोलॉजिकल एविडेंस जो वर्तमान इंडिया है उसमें जो है यहाँ पे नहीं मिलता। तो इन्हें धार्मिक टेक्स्टों से ही इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, लेकिन कोई राजा या ऐसा उसके सिक्के या कोई उसका बनाया हुआ महल या इस टाइप की चीज़ें जो है यहाँ पे अवेलेबल जो वर्तमान इंडिया है उसमें नहीं है। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि वैदिक पीरियड का नाम जो है वेदों से पड़ा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इनसे पढ़ा है। तो इसी वजह से इसमें वैदिक पीरियड इसको कहा गया है। दूसरा, वैदिक पीरियड में कुछ देवता भी हैं, जैसे उसमें यज्ञ की चर्चा है, अश्वमेध यज्ञ की चर्चा है जो राज्य जीतने के लिए होता था। और जो देवता हैं वो इंद्र हैं, उन्हें बरसात का देवता माना जाता है। वरुण हैं, वो पैसे के देवता माने जाते हैं। और एक देवता मित्र भी हैं, और एक अश्वनी देवता हैं चौथे, उन्हें अश्वनी नासत्य के रूप में जो है भी उन्हें जाना जाता है। उन्हें अश्वनी भी कह सकते हैं इंडिया में, और वैसे जो है नासत्य भी उनका नाम है। तो ये देवता हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इंडिया में कोई भी आर्कोलॉजिकल साइट पे इंद्र, मित्र, वरुण या नासत्य देवता का कोई न मंदिर मिलता है, और ना ही जो वर्तमान इंडिया है इनमें कोई आदमी मतलब इन देवताओं के मंदिर कहीं बनते हैं, और ना ही किन्हीं मंदिरों में इनकी मूर्ति आपको मिलेगी, और ना ही पुरानी कहीं मिलेगी। तो वेदास का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, वो वैसे भी एक ईश्वरवाद की बात करता है, और उसमें जो है मूर्ति बनाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उसमें है वेदों का, यज्ञों का, और महत्व ज़्यादा है यज्ञों का और बलि का, ये महत्व इसमें ज़्यादा है। अब जैसा कि आप बताएंगे, मैंने आपको 4 देवता बताए, तो इनका जो सबूत है आपको मिलेगा। टर्की एक देश है, मुस्लिम कंट्री है आजकल, जो एशिया माइनर में मौजूद है, ईरान से आगे को मिडिल ईस्ट का एक देश था टर्की, जो आज टर्की के नाम से जाना जाता है। तो उसे पुराने समय में अनातोलिया बोलते थे। अनातोलिया उसका पुराना नाम है, टर्की का अनातोलिया। तो अनातोलिया में आज एक शहर है वर्तमान में, हत्तूसा। तो हत्तूसा के पास कुछ पुराने एविडेंस आर्कोलॉजिकल मिलती हैं वहाँ पे।
जिनमें इंद्र, मित्र और वरुण देवता का जो है सबूत है। वहाँ पे 3600 साल पुराना है, यानी आप तकरीबन 1400 BC के आसपास एक शिलालेख मिला है, जिसे आज हिस्ट्री में बुगाचगोई अभिलेख के बारे में जानते होंगे। आप बुगाचगोई सर्च करेंगे, बुगाचगोई शिलालेख, जैसे हम्मुराबी का शिलालेख है ऐसी बुगाचगोई शिलालेख है। तो मिडिल ईस्ट में उस समय जो है दो देश थे, दो साम्राज्य थे। एक तो मित्तानी किंगडम था और एक हित्तानी, यानी हित्ती और मित्ती साम्राज्य। तो उन दोनों में जब लड़ाई होती रहती थी काफ़ी, तो उन्होंने एक दिन उसमें समझौता हुआ, तो उन्होंने जो है अपनी इसे देवताओं को साक्षी मान करके आपस में सुलह की थी, जिसे उन्होंने शिलालेख में खुदवाया था, जो आज बुगाचगोई अभिलेख के नाम से मौजूद है। और हत्तूसा शहर है टर्की का, जिसका नाम अनातोलिया था, वहाँ पर मौजूद है। आज से 3600 साल पुराना। तो वही एकमात्र सबूत पूरी दुनिया में सबसे पुराना इंद्र, मित्र, वरुण और नसत्य देवता का मिलता है। इंडिया में इनका कोई सबूत यहाँ पे नहीं मिलता। बाकी वेदास में जो चर्चा है वो सप्त सैंधव प्रदेश की वेदों में चर्चा मिलती है। सप्त सैंधव प्रदेश जो हिस्टोरियनों ने बताया वो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास नदियों की जो तलहटी है इंडस नदी की, उसको बताया गया है। तो उससे ये मान करके चला जाता है कि वैदिक कल्चर के जो लोग थे जिस समय वेद कंपाइल हुए वो इसी क्षेत्र में रह रहे थे। इसे सप्त सैंधव प्रदेश या आर्य देश आप कुछ भी कह सकते हैं। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मिक्स बॉर्डर पे जो है ये क्षेत्र माना जाता है। इसमें बैक्टीरिया का भी कुछ हिस्सा था। और बेसिकली जो आज की जगह में वो जो है आमू दरिया या नदियाए हरात, इसके आसपास क्षेत्र में ये लोग रहते थे, जिस क्षेत्र को काबुल के आसपास ये क्षेत्र माना जाता है और पेशावर के बीच में। तो उस क्षेत्र को उस समय पे अराकान बोला जाता था। तो इसका सप्त सैंधव प्रदेश का जो है चर्चा इसमें आपको वेदों में मिलेगी। लेकिन जैसे कि आज के परिवेश में जो गंगा नदी है वो सबसे पवित्र मानी जाती है और यमुना, ये हमारी धार्मिक नदियाँ हैं, लेकिन इनका कोई भी जिक्र वेदों के टेक्स्ट में नहीं मिलता। यानी इससे ये हिस्टोरियन बताते हैं कि ये पता चलता है कि जो आदमी इन्हें लिख रहा था वो उस समय पे कंपाइलिंग के समय जो वर्तमान इंडिया उनकी बाउंड्री में मौजूद नहीं था। तो ये हमें इससे जानकारी मिलती है। तो मैंने जैसा कि बताया कि कोई राजा या वो नहीं, तो वैदिक पीरियड के बारे में जो आर्कोलॉजिकल जानकारी वो यही है। और आकाशवीर जी, मैंने आपको जानकारी दी, कुछ और पूछना चाहेंगे? जी, एक सवाल मेरा और आ रहा है इसमें कि वेदों में ही लिखा है महाभारत के बारे में, वेदों से ही हमें ज्ञान बनता है कि महाभारत हुई थी, पर इसका कोई आर्कोलॉजिकल सर्वे नहीं हुआ है। आर्कोलॉजिकल सर्वे में इसका कोई एविडेंस नहीं मिला। ये विषय आप अगर पूछेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। महाभारत अलग चीज़ है। महाभारत वैदिक काल में तो जुड़ती है, लेकिन उसका वेदों से संबंध नहीं है। नहीं, जैसे कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि उसका कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं है महाभारत का। अब कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत 5000 BC में हुई थी और वेदों के हिसाब से वो 1000 BC में हुई थी। तो इसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? तो 1000 BC में नहीं। देखिए, ये जब आप देखेंगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके बाद वैदिक काल आया और महाजनपद काल आया। तो जैसे आपके महाभारत में जो महाजनपद हैं उनका उदय लगभग 2700 साल यानी 700 BC के आसपास हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक पीरियड और वैदिक पीरियड के बाद महाजनपद काल। तो जैसे मगध है, बज्जी है, अंग है और आपका विराटनगर, ये सब जो हैं, लिच्छवी है और कंबोज है, ये जो महाजनपद हैं इनका तो उदय जो है 2700 साल बाद हुआ है। तो उसका जिक्र उन किताबों में है। तो आप ये बताइए, जो चीज़ 5000 साल पुरानी पहले होगी उसका जिगर जो चीज़ 2500 साल पहले मौजूद है, तो उसका जिगर उसमें कैसे आ सकता है? और देखिए, कई जाति जैसे पहलव, शक, कुषाण, हूण, हमारे जो हमलावर हैं पहलव, ये तो 2-1000 साल के मतलब 100 BC में या 100 AD में आए हैं। तो इनका जिक्र भी उसमें मिलता है। यानी ये बात वैज्ञानिक रूप से सही नहीं बैठती, क्योंकि
जो चीज़ 2000 साल पहले जो हमलावर हमारे उसमें आ रहा है, तो उसका जिक्र भी जिस किताब में हो तो हम उसको ये नहीं मान के चल सकते कि वो इतनी पुरानी है। और फिर तीसरा सवाल ये है कि उनकी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि 1200 AD में डेवलप हुई है और नागरी लिपि 8वीं AD में 8वीं ईस्वी में डेवलप हुई है। तो ये तो भाषा ही बिल्कुल जो है नहीं है। तो उनका कोई लिखित टेक्स्ट या कोई पांडुलिपि भी उनकी मौजूद नहीं है। जो सबसे पुरानी पांडुलिपि है वेदास की, वो 1464 की इंडिया में मिलती है तमिलनाडु साइड से, और वो रखी हुई है भंडारकर यूनिवर्सिटी पुणे में रखी हुई है। तो इससे पुराना कोई टेक्स्ट नहीं है। अच्छा, उससे पहले लिखा जाता था पत्थरों पे, तो पत्थर का तो कोई एविडेंस किसी प्रकार का मिलता नहीं। पत्थर के जो एविडेंस है वो पाली भाषा के इंडिया में मिलते हैं। और सारे जो है बुद्धिस्ट स्कल्पचर हैं। स्क्रिप्चर क्या मतलब बुद्धिस्ट वो मतलब शिलालेख या शिलालेख को इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं नहीं जानता। हाँ, तो वही है। तो और कुछ बस बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं महिपाल अंकल जी का कि उन्होंने अपना समय दिया हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। जय आकाशवीर जी आए थे, ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं और ये भी कुछ PCS की तैयारी वगैरह अपने करते रहते हैं। तो इन्होंने आके मुझसे पूछा, तो मैंने इन्हें जो कुछ मैं जानता था तो इन्हें बताया। बाकी आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें। भाजपुर से महिपाल सिंह यादव, धन्यवाद।